Hello friends, welcome to my YouTube channel Science Experiment Hub. So today we are going to explain about Fehling solution and Tollens reagent. As you can see, the Fehling solution and the Tollens reagents. Detection for use aldehyde and reducing sugar. ठीक है, तो जो Fehling solution और Tollens reagent होते हैं दोनों किसके यूज़ में आते हैं? एल्डिहाइड और रिड्यूसिंग शुगर होती है उसके डिटेक्शन में अपन यूज़ करते हैं। इन दोनों के अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है वो फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी दो टाइप का होता है। इसी प्रकार से जो टोलेंस रिजेंट होता है उसका कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो सॉल्यूशन होता है उसका बना होता है AgNO3 प्लस का। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन जो ए होता है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। उसी प्रकार से फेलिंग सॉल्यूशन बी जो होता है वो एल्कलाइन होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जिसको रोसेल सॉल्ट भी बोलते हैं, और उसमें क्या ऐड होता है NaOH। इसी प्रकार से प्रिंसिपल की अगर बात करें सो जो एल्डिहाइड और रिड्यूसिंग शुगर जो होती है वो जो कॉपर आयन होता है उसको क्यूप्रिक ऑक्साइड में क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। इसी प्रकार से जो एल्डिहाइड और रिड्यूसिंग शुगर जो होती है वो जो सिल्वर आयंस होते हैं उनको मेटेलिक सिल्वर में रिड्यूस कर देती है। ठीक है, सो अगर हम जनरल रिएक्शन की बात करें दोनों की, तो एल्डिहाइड जब कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा इन एल्कलाइन मीडियम, जो एल्डिहाइड कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर आयन के साथ रिएक्शन करेगा इन एल्कलाइन मीडियम, तो ये क्या बनाता है, कार्बोक्सिलेट आयन और ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट निकलता है जो क्यूप्रिक ऑक्साइड का होता है, प्लस H2O रिलीज करेगा, है ना। इसी प्रकार से इसमें देखो आप, जो एल्डिहाइड या फिर रिड्यूसिंग शुगर है जब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से रिएक्ट करती है इन एल्कलाइन मीडियम, तो भी क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन प्लस सिल्वर मिरर और अमोनिया गैस रिलीज होगी प्लस वाटर। ठीक है, सो हम अगर पॉजिटिव टेस्ट की बात करें तो ऑब्जर्वेशन में क्या मिलता है कि जो ब्रेक रेड प्रेसिपिटेट क्यूप्रिक ऑक्साइड का मिलता है हमें। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी क्या है, मोनोसेक्राइड्स जो कि फेलिंग टेस्ट देती है। इसी प्रकार से पॉजिटिव टेस्ट की बात करें तो शाइनी सिल्वर मिरर क्या मिलता है, शाइनी सिल्वर मिरर। ठीक है, शाइनी सिल्वर मिरर मिलेगा ऑन द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब की वॉल होती है उस पर शाइनी सिल्वर मिरर मिलेगा। और ये कौन कौन देता है, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, ऑल मोनोसेक्राइड्स। ये आपके जो नीट है उसके अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, नीट के अंदर, ठीक है, नीट ओरिएंटेड मस्ट है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। इसी प्रकार से अगर हम बात करें नेगेटिव टेस्ट किस किस के लिए, दोनों नेगेटिव टेस्ट किस किस के लिए देंगे, तो सुक्रोज बिफोर हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि आप जानते हो सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में, जो कि एक मोनोसेक्राइड है, और मोनोसेक्राइड जो होती है वो फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस के लिए क्या होती है, पॉजिटिव टेस्ट देती है। ठीक है, अब कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं इनकी, है ना। जब कंपैरिजन कर लेते हैं सो कंपोजिशन क्या होता है फेलिंग सॉल्यूशन का, कॉपर सल्फेट एल्कलाइन रोसेल सॉल्ट होता है। टोलेंस का क्या होता है, अमोनिकल AgNO3 सॉल्यूशन NH3 प्लस। इस प्रकार से रिजेंट आयन की बात करें, इसमें कॉपर आयन होता है, इसमें सिल्वर आयन होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ब्रेक रेड कलर आता है और इसमें सिल्वर मिरेट बनता है। डिटेक्ट किस किस के लिए डिटेक्शन में यूज़ करते हैं, तो एल्डिहाइड और रिड्यूसिंग शुगर के, इसमें भी एल्डिहाइड और रिड्यूसिंग शुगर के। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज टेस्ट किस किस का देगा ये, तो ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज और ऑल मोनोसेक्राइड जो होती है उनके लिए पॉजिटिव टेस्ट देगा। यहाँ पे भी ग्लूकोज, माल्टोज और मोनोसेक्राइड। अच्छा, नेगेटिव टेस्ट जो फेलिंग सॉल्यूशन है और टोलेंस रीजन किस किस के बारे में देंगे,
तो सुक्रोज और सुक्रोज, यहीं पे सुक्रोज बिफोर हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये बेसिक सी जानकारी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये नीट और जेई यहाँ तक कि सीबीएसई बोर्ड के लिए भी फ्रूटफुल रहेगा ये वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हमने बात करी फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रीजेंट के बारे में। थैंक यू।